हाय फ्रेंड्स, सावित्री किटिंग एंड क्रोचेट में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा डिजाइन बताऊंगी जो आप किसी भी पैटर्न में उसे डाल सकते हो। देखो ये फ्रेंड मैंने डिजाइन बनाया है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको कितने फंदे डालने हैं और कैसे बनाना है ये सब मैं आपको बताऊंगी। देखो पहले आप बॉर्डर डाल लीजिए। बॉर्डर डालने के बाद जितने फंदे आपको बढ़ाने हैं बढ़ा लीजिए। और फिर देखो पहले हमें क्या करना है, जब हम फर्स्ट सिलाई बुनेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे और उसके बाद एक फंदा बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये छः। और जब ये सातवीं सिलाई हम बुनेंगे, जब हम छठा फंदा बुनेंगे तो इसके साथ एक फंदा यहाँ से हम घटाते हुए बुनेंगे। तो हमारे ये कितने फंदे हुए? 7। देखिए एक फंदा हमने स्लीप किया और 1 2 3 6 फंदे ये हो गए हमारे। और 7वें फंदे पे हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। और 8 9 फंदों के मल्टीपल में ये डिजाइन हमारा बन रखा है। बाकी 2 फंदे मैंने उल्टे बनाए यहाँ पे। आप 3 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो, लेकिन ये डिजाइन 9 फंदों में बना रखी है मैंने। देखो इस तरीके से फिर हम इन 2 फंदों को एक साथ घटाएंगे और ऊन आगे करेंगे और एक जाली बना देंगे यहाँ पे इस तरीके से। देखो एक जाली बन गई और एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा और बनाएंगे हम फर्स्ट सिलाई पे। देखो फिर ऊन आगे करेंगे। 2 फंदे मैंने उल्टे बना रखे हैं। आप 3 4 जितने आप दूर दूर बना सकते हो बना लेना। और 2 बनाना चाहते हो तो 2 ही बना लेना। अब देखो फिर से हम उतने ही फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो 7वें फंदे पे हम 2 फंदों को एक साथ करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से। ये हमने 7वें फंदे पे बना दिया। देखो अब हम एक जाली बनाएंगे यहाँ पे और एक फंदा इस तरीके से बुनेंगे। और फिर 2 फंदे हमारे यहाँ सीधे बुन रहे हैं हम। देखो शुरू से यही पैटर्न हम पूरी स्वेटर में इसी तरीके से डाल लेंगे। देखो 6 फंदे बुन के 7वें फंदे पे हमें घटाना होता है। देखो इस तरीके से। आप छठे फंदे पे भी घटा सकते हैं तो आपकी जाली कम बनेगी। जैसे 5 फंदे बुन के छठे फंदे पे एक फंदा और लेंगे तो हमारे यहाँ 7 फंदे लगेंगे। फिर उन पीछे इस तरीके से 6 फंदे पे हम घटा देंगे, 2 का 1 करेंगे। और 7 पे भी आप घटा सकते हो जितना लंबा आपको ये डिजाइन बनाना हो। इस तरीके से देखो पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। बैक रो में हमें कुछ नहीं करना, बैक लुक पूरी उल्टा उल्टा निकालूंगी मैं। तो मैं आपको थर्ड रो पे बताऊंगी। देखो तीसरी सिलाई मैं सीधी तरफ से आपको बताती हूँ। फिर हमें क्या करना है, जो फंदे हमने बुन रखे थे इधर वो हम बुन लेंगे। देखो और यहाँ पे हम जो फंदे घटा रहे थे यहाँ पे हम घटाएंगे इस तरीके से और ऊन आगे करेंगे और इस तरीके से यहाँ जाली बना लेंगे। यही पैटर्न हम सारे पे फिर रिपीट करेंगे जितने भी पल्ले में हमने डिजाइन बना रखे होंगे। थर्ड सिलाई पे कुछ नहीं करना है। जो जाली का फंदा बनेगा सीधा वो हम इन फंदों के साथ 2 के साथ बुनते जाएंगे सीधा। फिर 2 फंदे उल्टे, देखो यहाँ पे हमें वही रिपीट करना है। एक फंदा घटाना है और जाली पे बढ़ाना है। देखो थर्ड सिलाई हमारी कंप्लीट हुई है। अब मैं बैक साइड से पूरा उल्टा उल्टा निकालूंगी चौथी सिलाई।
फिर 5वीं सिलाई पे बताऊंगी मैं आपको अब। चौथी सिलाई हमारी बैक साइड से कंप्लीट हुई है। देखो अब 5वीं सिलाई हम सीधी तरफ से बताएंगे। पहला फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा फंदा बुनेंगे। 1 2 सॉरी 3। अब हम यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे। देखो 4 फंदे रह जाएंगे अब हमारे। अब उन आगे करेंगे, एक जाली बनाएंगे और फिर यहाँ पे जाली के फंदे इस साइड बुनते जाएंगे सीधे। देखो 5वीं सिलाई पे भी हमें यही करना है, यहाँ पे घटाने हैं और यहाँ पे बढ़ाने हैं। बाकी सभी डिजाइनों पे यही कर देना है हमें। अब हमारे यहाँ पे 5 फंदे 4 फंदे रह गए हैं, सॉरी 2 3 4, सभी पे 4 फंदे रह जाएंगे। 2 और 3 और ये 2 का 1 करेंगे हम। देखो इस तरीके से 4, ये हमारे 4 फंदे रह गए हैं। फिर उन आगे करेंगे और एक जाली। यही पैटर्न बना लेंगे हम 5वीं सिलाई पे। 5 सिलाई हमारी कंप्लीट हुई सीधी तरफ से। अब हम उल्टी तरफ से 6 रो निकाल के फिर आपको 7 रो पे बताऊंगी कि किस तरीके से बनाना है हमें। अब देखो 7वीं सिलाई पे हमें क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करना है, उसके बाद 2 फंदे बुनने हैं और ये 3 फंदे तीसरे फंदे पे घटा देंगे। अब देखो हमारे यहाँ पे 3 फंदे बचे हैं। यही पैटर्न हम सारे पे रिपीट करेंगे जितने भी डिजाइन बनाए हैं। देखो यहाँ पे जाली बना लेंगे, फिर जब यहाँ हम घटाएंगे तो यहाँ जाली बनाएंगे और जाली वाले फंदे इधर हम सीधे बुन लेंगे। यही पैटर्न हम जो हमने 7वीं सिलाई पे यहाँ किया है यही हम सारे में करते जाएंगे और बाकी उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। 7 सिलाई हमारी कंप्लीट होंगी। देखो 2 और यहाँ पे 1 घटा देंगे, 3 फिर उन आगे और एक जाली इस तरीके से। तो 8 सिलाई हम बैक साइड से निकालेंगे। 7 सिलाई हमारी सीधी तरफ से कंप्लीट हुई। अब बैक साइड से पूरा उल्टा उल्टा निकालेंगे 8 सिलाई। मैं आपको 9 रो पे बताऊंगी। आठ सिलाई कंप्लीट हुई। देखो 9 रो पे एक फंदा स्लिप करना है और एक फंदा बुनना है। अब हमारा यहाँ पे एक ही फंदा बचेगा। देखो इस तरीके से 2 फंदे हो गए, एक पे हमने घटाया, एक बुना, 2 हो गए। अब हम ऊन आगे करेंगे और फिर एक जाली बनाएंगे। देखो हमारे पास 1 2 3 4 जाली बन गई है। अब 5वीं जाली बन रही है। इस तरीके से सारे फंदे बुन देंगे हम। फिर 2 फंदे उल्टे। 9 रो पे यही पैटर्न करना है बस। देखो एक फंदा सीधा और उसके बाद 2 का 1। ध्यान रखना जो फंदा हम घटा रहे उसे सही से घटाएंगे इस तरीके से। फिर उन आगे करेंगे और एक जाली। पूरी सिलाई पे 9 रो कंप्लीट इसी तरीके से हम अपनी कर लेंगे फ्रेंड। 9 रो सीधी तरफ से कंप्लीट हुई। अब 10 रो पे देखो सीधी सिलाई पूरी निकाल देंगे बैक साइड से। मैं आपको 11वीं सिलाई पे बताऊंगी। देखो फ्रेंड 10 सिलाई हमारी कंप्लीट हुई है। अब 11वीं सिलाई पे मैं ध्यान से देखना है क्या करूँगी। एक फंदा स्लिप कर रखा है साइड में हमने, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे हम। अब देखो फ्रेंड 11वीं सिलाई पे हम कोई जाली नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें एक फंदा इधर बढ़ेगा हमारा, इसलिए हम कोई जाली नहीं बनाएंगे। जितने फंदे हम इस तरीके से बुन देंगे। तो जितने भी फंदे हमारे यहाँ पे बड़े थे जाली पे वो हमने बुन लिए हैं जाली वाले। ये 2 फंदे जो सीधे आ रहे हैं नीचे से इन्हें हम रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, देखो अपनी नीडल यहाँ डालनी है सबसे ऊपर और यहाँ से इस तरीके से ऊन लपेटनी है और एक फंदा बनाना है और वो इस नीडल पे चढ़ाना है।
फिर देखो दूसरी जाली में डालना है हमें, इस तरीके से लपेटना है उनको और इस तरीके से लाएंगे हम। देखो इस निडल पे डालते जाएंगे। फिर देखो तीसरी वाली जाली में और देखो इस तरीके से इस फंदे को भी हम इस पे डालेंगे सीधा करके। फिर देखो चौथी वाली जाली में इस तरीके से इसे अभी हम इस सिलाई पे डालेंगे। अब देखो हमारी पांचवी और छठी जाली बची है। कितने फंदे बन गए? 1 2 3 4 फंदे बन गए हमारे। अब हम इसमें इस सिलाई से डालेंगे इस तरीके से और फिर लास्ट में इस तरीके से। ये देखो हमारे सारे फंदे बन गए हैं। अब हम सारे फंदे इस वाले नीडल पे डालेंगे सीधे करके इस तरीके से और फिर इसे और ये हमने सारे फंदे अपने बुनी लिए थे। अब देखो हमारा जो हमने जाली पे फंदा बनाना था, जो हमारा घटा है वो हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब इस तरीके से हम सारे फंदों में कोई फंदा छूटना नहीं चाहिए, सिलाई डालेंगे और इस तरीके से इनको हम बुन देंगे। ये देखो बुन दिया। एक नया फंदा हमारा बन गया है जो हमारा यहाँ बनना था इस तरीके से। अब हम ये अपने 2 फंदे बुनेंगे 11 सिलाई पे। इसी तरीके से हमारा पैटर्न पूरा कंप्लीट होगा। फिर उन आगे करेंगे 2 फंदे उल्टे, फिर उन पीछे, फिर देखो 2 का 1 बनाएंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे हमें जाली नहीं बनानी है, इसी तरीके से बुननी है। जितने भी जाली पे फंदे हमारे पड़े हैं सारे हम बुन लेंगे। उसके बाद देखो हमने जाली वाले फंदे बुने, ये 2 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम अपनी सिलाई यहाँ डालेंगे सबसे ऊपर इस तरीके से और इस तरीके से उन फंसाएंगे और इस तरीके से फंदा बना के लेके आएंगे। फिर से इस पे डाल देंगे। फिर दूसरी वाली जाली पे जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है वैसे ही बनाएंगे हम इस तरीके से। फिर से इस तरीके से देखो सारे हम सीधे सीधे करके इस निडल पे डालते जाएंगे। इस तरीके से देखो हमारे पास 2 जाली बची हैं तब वो हम इस सिलाई से निकालेंगे। फिर ये देखो सारे फंदे निकल गए। फिर हम सारे फंदे इस वाली नीडल पे सीधे करके डालेंगे इस तरीके से। फिर इन सारों में सिलाई डाल के इन सबको एक साथ हम अपनी इस ऊन से बुन देंगे। देखो जो फंदा हमें वहाँ घटाया था हमने फिर बढ़ गया हमारा। यही पैटर्न हम पूरी रो में कंप्लीट करेंगे अपनी स्वेटर में। 11 सिलाई हमारी इसी तरीके से कंप्लीट होती है। तो 12 सिलाई हम बैक साइड से पूरा उल्टा उल्टा निकाल देंगे। फिर 13 सिलाई पे मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड देखो ये 12 सिलाई हमारी बैक साइड से कंप्लीट हुई है। 12 सिलाई में ये डिजाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम वही पैटर्न फिर रिपीट करेंगे जो मैंने आपको फर्स्ट सिलाई पे बताया था, उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। देखो फ्रेंड 13 सिलाई पे फिर हम वही पैटर्न रिपीट करेंगे देखो जो मैंने आपको फर्स्ट सिलाई पे बताया था। देखो पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद हम 6 फंदे बुन लेंगे 3 4 5 और ये छठे फंदे पे हम इस तरीके से 2 का 1 बनाएंगे और फिर उन आगे करेंगे और फिर जाली इस तरीके से। देखो फिर हम यही पैटर्न बनाना शुरू कर देंगे और ये इस तरीके से बनेगा हमारा पैटर्न। फिर फ्रेंड आपको मेरा डिजाइन पसंद आया हो और
ट्राई कीजिए और किसी भी पैटर्न में आप इसको डाल सकते हो और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। देखो